अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो एंड स्पोर्ट्स पल्स में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। कैसे हैं आप सब जनाब और क्या हाल अहवाल है हमारे सबके सोफियर्स के। आज के दिन की बात करें तो राजकोट में आज का दिन बड़ा अच्छा रहा, इंडिया के लिए भी और इंडियन टीम के लिए भी। इस हवाले से बात करेंगे क्योंकि हमने देखा कि आज दो डेब्यूटेंट्स ने टीम ज्वाइन की और एक डेब्यू ऐसा हुआ कि जिसने सबको जज्बाती कर दिया। सरफराज खान की बात करेंगे, काफ़ी मच अवेटेड उनका डेब्यू हुआ और उनके फादर भी आए, मदर भी आए वहाँ पे और काफ़ी हमने सेंटिमेंटल और इमोशनल वहाँ पे मनाजिर देखे, खुशी के आंसू देखे हमने। वो जो खुशी के आंसू जिनका हम अक्सर जिक्र करते हैं, अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी करते हैं, स्क्रीन पे भी आज देखा कि किस तरह से ये जो फैमिली है वो खुशी के आंसू बहा रही थी। एक बड़ा दिन था कि इंडिया से, इंडियन टीम से, नेशनल टीम से उनका बेटा डेब्यू करने जा रहा था। इस हवाले से जनाब बात करेंगे और इसके अलावा भाई नखरे नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, कौन कह रहा है ऐसा? ऐसा कह रहे हैं जय शाह। किससे कह रहे हैं आगे चलकर बात करेंगे। और जी एक मच अवेटेड जो काम है वो पीसीबी ने भी किया है। कौन सा काम किया है? कुछ तो अच्छा किया है फाइनली, कि जिसको हम भी अप्रिशिएट करेंगे। किस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। तो ऐसा करते हैं, अब आगे चलते ही हैं और बात करते हैं। सबसे पहले आज के हम दिन की बात करें तो डेब्यू कैप दी गई जनाब ध्रुव जुरेल को और सरफराज ख़ान को। अच्छा, एक बात का आपने ध्यान रखना है, मैं कभी सरफराज ख़ान को सरफराज अहमद कह दूँ तो आपने इग्नोर कर देना है। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, क्योंकि एक सरफराज हमारे पास है, एक आपके पास है, दोनों का जिक्र अक्सर होता रहता है, तो नाम की गलती लग सकती है अनइंटेंशनली। जी सरफराज ख़ान का डेब्यू हुआ, उनकी फैमिली आई और अच्छा, ये जो उनकी फैमिली आई, क्योंकि सरफराज ख़ान और जो स्काई हैं, सूर्या कुमार यादव, बड़ी अच्छी एक बॉन्ड शेयर करते हैं आपस में, बड़ी उनकी दोस्ती है। साथ ही अपने करियर का आगाज़ भी किया उन्होंने। उन्होंने जो सरफराज ख़ान है उनके पेरेंट्स को फ़ोन किया और कहा कि भई आप जाएं और इस मोमेंट को एंजॉय करें, ये लाइफ में एक बार आता है। वहाँ पे गए और वाकई जब सरफराज ख़ान को कैप मिली और वो अपने फैमिली के पास आए एंड हिज फादर वॉज इन टीयर एंड देन हिज मदर, वो बड़े एक वो खुशी के लम्हात थे, खुशी के आंसू हमने देखे कि किस तरह से खुशी के आंसू ये ख़ानदान बहा रहा था। और जो उनका बेटा था कि जिसका बड़े अरसे से हम इंतज़ार कर रहे थे, डोमेस्टिक में 4000 से ज़ायद रन बना दिए 70 की एवरेज के साथ, कब इनका डेब्यू होगा, कब होगा। फाइनली हुआ एंड ही प्रूव्ड इट। क्या ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी आज के दिन, कि जिसकी अभी हम बात भी करेंगे तफसील से। सबसे पहले जनाब बात करें आज के दिन की, तो जब टॉस जीत कर इंडिया ने बैटिंग का फैसला किया और 33 पर 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो तब तो लगा भाई लो भाई गलती हो गई है यहाँ पे, नहीं फैसला करना चाहिए था शायद ऐसा। लेकिन फिर जनाब रोहित शर्मा और जडेजा आते हैं और वो खेल को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम रोहित शर्मा की यहाँ पे बात करें तो बड़ा अच्छा उन्होंने खेला, किस्मत ने भी साथ दिया, कैच भी ड्रॉप हुआ और वो जो रिव्यूज़ थे दोनों साइड्स के वो भी उनके हक में गए। तो किस्मत के साथ की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने 131 रन बनाए और जडेजा को ऊपर भेजा गया। बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम पिच की बात करें तो शुरू में थोड़ा सा बाउंस था, लेकिन बाद में जैसे कि हम कह रहे थे कि बैटिंग विकेट होगी, तो वो पिच बैटिंग के लिए बड़ी साजगार होती जा रही थी और अगले 2-3 दिन की रहेगी। बाद में स्पिनर्स के मज़े आएंगे और इंग्लैंड के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट होगी यहाँ पे। जी फिर जडेजा ने और रोहित शर्मा ने मिलके खूब पिटाई लगाई। अच्छा, और जो ख़ास बात रही आज के दिन की वो ये रही कि जब से ये टेस्ट सीरीज़ शुरू हुई है, ऐसा पहली दफ़ा हुआ कि दूसरे सेशन में कोई विकेट नहीं गिरी। जी बिल्कुल, इंडिया विकेट लेस रहा। रोहित शर्मा और जो जडेजा हैं वो क्रीज पर मौजूद रहे और फिर उसके बाद हमने देखा कि जनाब रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं, जडेजा उस वक्त मौजूद थे। 84 उन्होंने बना लिए थे और 150 डिलीवरीज का सामना किया था उन्होंने, मेरे ख्याल से 153 बॉल्स का। और जो गेम है ना वो थोड़ी स्लो भी हो गई थी। तब आते हैं सरफराज खान, और सरफराज खान एक तरफ जनाब जडेजा की परफॉर्मेंस, एक तरफ रोहित शर्मा की सेंचुरी
और एक तरफ कौन आया जनाब, एक तरफ आया जनाब आजा भैया, आजा भैया यानी कि सरफराज खान। अगर आपने आज का मैच देखा है और सरफराज खान की इनिंग देखी है तो यकीनन आप लोगों ने ये आवाज़ें भी सुनी होंगी कि जिसमें सरफराज खान बार बार जडेजा को कह रहे थे कि रन ले लो भाई, आजा भैया, आजा भैया। सो उनको रिस्पेक्ट भी दे रहे थे, कमेंटेटर भी इस बात को कह रहे थे, क्योंकि जो जडेजा थे वो थोड़े से रिलक्टेंट थे रन्स लेने में। मुझे ऐसे लगा वो थोड़े से सेल्फिश हो गए अपनी सेंचुरी को लेके। सेंचुरी तो उनकी फिर भी नहीं हो सकी। आप देखें कि जो पार्टनरशिप हुई है यहाँ पे जडेजा की और सरफराज की, उसमें जडेजा ने तो मेरे ख्याल से 15 ही रन बनाए हैं, बाकी जो सारे रन हैं वो सरफराज ने बनाए हैं। और सरफराज वॉज द पर्सन जो कि जडेजा को दूसरे एंड पे इनकरेज कर रहे थे, पुश कर रहे थे कि भाई भागो, ये जो क्रीज है ना इसके दरमियान में भाग के भी रन बनाने हैं। सो वो बार बार कह रहे थे आजा भैया, आजा भैया, मैंने लगा दी है शॉट, आजा भैया। सो बड़ा अच्छा रहा, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा, जडेजा की सेल्फिशनेस भी रही कि वो रन आउट हो गए। लेकिन सरफराज ने प्रूव किया कि क्यों उनकी इतनी तारीफ़ की जाती थी, क्यों उनके डेब्यू का इतना इंतज़ार हो रहा था। सो इंडिया की बात करें तो 325 का 26 रन मेरे ख्याल से बना दिए इंडिया ने पहली इनिंग के अंदर, और बड़ा ज़बरदस्त आज का दिन रहा इंडिया के लिए। अगर सरफराज आउट ना होते, अभी तो कुलदीप को नाइट वॉचमैन के तौर पर भेज दिया गया है। ध्रुव जो हैं वो बड़ी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, अब इंटरनेशनल में वो कैसी करेंगे डेब्यू पे ही हमें पता चलेगा। सो इंडिया ने कुलदीप को भेज दिया है। सो ये रन मज़ीद बन सकते थे अगर जनाब सरफराज खान ना आउट हुए होते। सो जी बहरहाल अभी तक के लिए तो सरफराज खान के फैंस के लिए बड़ी खुशी की बात है, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि मुझे भी बड़ा इंतज़ार था भाई उनके डेब्यू का, एंड ही प्रूव्ड इट। सो जी अब इंडिया की बात हो रही है तो हम बात करते हैं जे शाह की। नखरे नहीं चलेंगे, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, ऐसा कह रहे हैं जे शाह। और वो कह रहे हैं किससे? वो कह रहे हैं भाई खिलाड़ियों से, इंडियन खिलाड़ियों से जो कि कॉन्ट्रैक्ट में है बीसीसीआई के, भाई अब आप लोगों के नखरे नहीं चलेंगे। क्यों कह रहे हैं वो ये इस वजह से कह रहे हैं कि ये जो पिछले दिनों से कुछ खबरें डेवलप हो रही हैं कि जो खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक से भाग रहे हैं और वो आईपीएल की तैयारी करना चाह रहे हैं, कि जिसकी एक मिसाल ईशान किशन की आपके सामने है कि अपनी स्टेट से कहने के बावजूद भी उन्होंने नहीं खेली रणजी ट्रॉफी, लेकिन वो ऑफ कोर्स जनाब तैयारी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और इसी तरह से श्रेयस अय्यर की मिसाल भी सामने है कि जिनके बारे में मुख्तलिफ स्पेकुलेशन रही, और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये आई है कि ये जो 9 दिन का गैप था, 9 डेज़ का गैप था, इसमें उनसे कहा गया कि भाई जाएं आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, और अपनी स्टेट से खेलें जाके रणजी ट्रॉफी। सो उन्होंने कहा कि नहीं जी मैं नहीं खेलूँगा, उन्होंने एक्सक्यूज़ कर ली। और वो फिर वो जो उनकी खबरें आई कि ही इज़ नॉट फीलिंग वेल, ही इज़ अनफिट बेसिकली, कमर में उनको पेन है, बैक स्पैसम हो गया, ये खबरें आना शुरू हो गई। तो इन सब खबरों के चलते अब जे शाह ने कह दिया है कि आपको डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देनी है, आप कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और आपने खेलनी है डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी। हर खिलाड़ी के लिए इस चीज़ को मस्ट कर दिया गया है कि 3 से 4 गेम्स रणजी ट्रॉफी की खेलना ज़रूरी है आईपीएल खेलने के लिए। अगर आपने 3 से 4 गेम्स आईपीएल से पहले रणजी ट्रॉफी की नहीं खेली हुई हैं, और गिवन कंडीशन ये है कि या तो आप अनफिट हैं या फिर आप एनसीए के अंदर हैं, आपकी रिहैबिलिटेशन का पीरियड चल रहा है, या आपके कोचेस जो हैं या जो कैप्टन हैं वो इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि भाई ठीक है ये नहीं भी खेलेगा तो ओके। लेकिन अगर आपका कोच, आपका कैप्टन चाहता है कि भाई जाके खेलें तो आपको खेलना पड़ेगा, और अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप आईपीएल में नहीं खेल पाएंगे। और अगर आपकी फ्रेंचाइज आपको रिलीज़ कर देगी तो फिर क्या होगा? तो फिर ऑक्शन के लिए ऐसे प्लेयर्स अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। सो बड़ा स्टेप है जनाब, इस पे तारीफ़ बनती है और हम तारीफ़ करते भी हैं, क्योंकि ऐसे स्टेप आना बेहद ज़रूरी हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि ये जो रेड बॉल है, डोमेस्टिक क्रिकेट है, ये आपकी बेस बनाती है, आपकी बुनियादों को मजबूत बनाती है। ये जो मैचमैन की इतनी तारीफ़ करते हैं, बुमराह की इतनी तारीफ़ करते हैं, या जडेजा इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन के सामने आते हैं, वो इसीलिए कि डोमेस्टिक में रन्स के अंबार हैं, विकेट्स बेतहाशा हैं। सो डोमेस्टिक बेहद ज़रूरी है, ये बता दिया है बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को। जे शाह की बात हो रही है तो बात को ज़रा आगे बढ़ाते हैं। जे शाह ने बता दिया है कि 2024 का T20 वर्ल्ड कप
कौन लीड करेगा। बड़ी खबरें आ रही थी कि रोहित शर्मा कैप्टनसी करेंगे, हार्दिक पांड्या कैप्टनसी करेंगे, और रिसेंटली उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। क्या कहा उन्होंने ये कहा कि ओडीआई वर्ल्ड कप में बेशक हम ट्रॉफी नहीं जीत सके, लेकिन हमने जो अनबीटेबल रहे और जो हमने खेल जीते, जो मैच हमने जीते, उससे हम ट्रॉफी जीते ना जीते लेकिन दिल ज़रूर जीत लिए। और मज़ीद उन्होंने कहा कि जल्द ही हम देखेंगे कि रोहित शर्मा T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का परचम बारबाडोस में लहराएंगे। यानी कि उन्होंने बता दिया है कि रोहित शर्मा विल बी द कैप्टन ऑफ 2024 T20 वर्ल्ड कप। जी, रोहित शर्मा के लिए बड़ी अच्छी खबर है, रोहित शर्मा के फैंस के लिए बड़ी अच्छी खबर है। और ये जो लोग कह रहे थे कि भाई अब T20 वर्ल्ड कप में कोहली नहीं होंगे, रोहित नहीं होंगे, नई टीम होगी, क्या होगा, कैसे होगा, तो जनाब जो आपके पुराने खिलाड़ी हैं, ख़ासतौर पे कोहली और रोहित जैसे खिलाड़ी, वो कहीं नहीं जा रहे। और जैसे कि हम जानते हैं कि यूएसए की कंडीशन है, वेस्ट इंडीज़ की कंडीशंस है, यहाँ पे आपको सीनियर खिलाड़ियों की ज़रूरत भी है। तो बड़ी अच्छी बात है कि एक ओल्ड और न्यू का बड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन सामने आएगा। जहाँ पर बीसीसीआई में बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं, फाइनली पीसीबी ने कुछ होश के नाखून लिए हैं। क्या हुआ है जी, आप और हम जानते हैं कि हारिस रऊफ ने मना कर दिया कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूँगा और मेरी जो बॉडी है वो इस कंडीशन में नहीं है। और उसी बॉडी के साथ मज़े की बात यह है कि वहाँ पे ही जहाँ पे उनकी टेस्ट टीम यानी पाकिस्तान की टेस्ट टीम खेल रही थी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे उन्होंने जनाब उसी बॉडी के साथ खेला। जो लीग थी ऑस्ट्रेलिया की वो वहाँ पे खेली और कोई मसला नहीं हुआ। बिग बैश लीग वो खेल के आए और उसके बाद उनको जैसे कि हमने कहा कि अवार्ड किया गया और न्यूजीलैंड की सीरीज़ अवार्ड कर दी गई। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि फाइनली पीसीबी को कुछ अकल आई है और उन्होंने हारिस रऊफ का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो टर्मिनेट कर दिया है। बड़ी अच्छी बात है जी। और ना सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया है बल्कि इसके साथ साथ अब जो हारिस रऊफ हैं वो जून 2024 तक भी कोई लीग नहीं खेल पाएंगे। तो जी ये नई डेवलपमेंट हुई है और ये जो दूसरे खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। अब मुझे नहीं पता कि पीसीबी में तो आपको वैसे ही पता है कोई डिसीजंस इतने लॉन्ग टर्म नहीं होते हैं, ये कितना लॉन्ग टर्म में रहेगा, लेकिन बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट हुई है। और दिसंबर से लेके जून तक की उनको कोई सैलरी नहीं मिलेगी, वो जो उनको कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए मिला करती थी। और हारिस रऊफ को भी सोचना चाहिए है कि वो जितनी मर्जी लीग्स खेल लें, नेशनल टीम से खेलेंगे तो ही लीग्स उनको पिक करेंगी। नेशनल टीम से खेलना बेहद ज़रूरी है और लॉन्ग फॉर्मेट खेलना बड़े ऑनर की बात होती है। बजाय ये कि वो इस पर वर्क करें, वो उल्टा उससे भागना शुरू हो गए। जनाब ये थे हारिस रऊफ और ये था पीसीबी के जिन्होंने बड़ा डिसीजन ले लिया है। और ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो मोहम्मद हफीज़ हैं वो भी खुद से रिज़ाइन करने वाले हैं, वो नहीं काम करना चाहते मोहसिन नकवी के अंडर। इस हवाले से भी जो अपडेट्स आएंगी आपको आगाह करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।